विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो उम्मीद है जो दिन भर आपने ना कहीं देखी होंगी और ना कहीं सुनी होंगी। आज बात करेंगे देश भर में हो रहे मूसलाधार मुसीबत वाली बारिश की, साथ ही बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने अस्पताल में एक बच्चे को कुतर डाला। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आसमानी आफत की। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है। नदियों का विकराल रूप और दरकते पहाड़ मानो इंसानी बस्तियों को हर तरह से खराब कर देने पर, बर्बाद कर देने पर आमादा है। तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई हैं हिमाचल से जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर इस बार मॉनसून क्या कुछ कर गुजरना चाहता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक खौफनाक खबर सामने आई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुल्लू के आनी कस्बे में बस स्टैंड के पास अचानक भूस्खलन हुआ और उसकी चपेट में एक इमारत आ गई। ये नजारा इतना भयावह था कि लोग दूर खड़े दहशत से सब कुछ देखते रहे। भारी बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर धीरे धीरे ढलान की ओर खिसकने लगे। कुछ ही देर में एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर बहकर इमारत को अपनी गिरफ्त में लेते रहे और देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि भूस्खलन की चपेट में आए मकान को समय रहते खाली कर लिया गया था। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से चट्टानें गिरने और सड़क धंसने के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। किन्नौर में पहाड़ों से पत्थरों की बारिश देखकर लोग सहम गए। नाथपा डैम साइट के पास भूस्खलन के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। किन्नौर मलिंग के पास भारी लैंडस्लाइड की वजह से 50 मीटर सड़क धंसकर नदी में समा गई है। इसी वजह से मलिंग का नेटवर्क बाकी जगहों से कट गया। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान है। हिमाचल प्रदेश का बाढ़ और बारिश के कारण बुरा हाल हो गया है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी हो रहा है। प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं रावी नदी उफान पर है और पूरा चंबा इस वक्त खतरे के निशान पर है। देखिए कैसे। एक बार फिर से रावी नदी ने अपना भयंकर रूप दिखाकर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी करके रख दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। चंबा मुख्यालय को जोड़ने वाला शीतला माता मंदिर के पास बना पुराना पुल का रास्ता रावी नदी के बहाव में बह गया और अब नए बने फ्लाईओवर ब्रिज को रावी नदी की कटीली धार उसके भीतरी भाग को अब निशाना बना रही है। और अगर ऐसा होता है तो समूचा चंबा शहर दुनिया से कट जाएगा। बारिश से केवल चंबा में ही नहीं बल्कि गांव बहोड़ की पंचायत बगडार भी परेशानी झेल रही है। तेज बरसात की वजह से एक पूरा का पूरा पहाड़ नीचे जमीन पर आ गिरा। हालांकि जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां 3 से 4 मकान भी थे, पर गनीमत रही कि मकान के साथ उसमें रहने वाले लोग भी बाल बाल बच गए। तो सैलाब ऐसा जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आपदा है और इसी वजह से कहा जा रहा है दरअसल कि अगले जो दिन कुछ होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्योंकि राज्य चाहे कोई भी हो, तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। इस प्राकृतिक आपदा में इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो गए, लाचार है। मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक बेजुबान कुत्ते ने जैसे तैसे सैलाब के बीच अपनी जान बचाई है। देखिए। नदी उफान पर है, सब कुछ अपनी तेज धारा में बहाकर ले जा रही है, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे इस बेजुबान का हौसला ज्यादा मजबूत निकला। मनाली से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कुत्ता
तेज बहाव वाली नदी के बीच एक चट्टान पर फंस गया था। नदी का बहाव इतना तेज था कि कुत्ता खुद बाहर निकलने में असमर्थ था। फिर भी इस बहादुर कुत्ते ने हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत से सबको हैरान कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुत्ता तेज धारा के बीच फंसा हुआ है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। नदी में कई गाड़ियां भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ कई चीजों को बहा कर ले जा रही है। चुनौतीपूर्ण हालात में भी कुत्ते ने हिम्मत नहीं खोई। वो कभी चट्टानों का सहारा लेता तो कभी पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता। साहस के बल पर आखिरकार कुत्ता नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकल ही गया। तो लहरों के आगे कुत्ता भले ही ना झुका हो, लेकिन ये लहरें इंसानी जान पर कितनी भारी पड़ रही हैं, तस्वीरें हर राज्य से लगभग सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के बड़ोलिया बाबा मंदिर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति होती ही नहीं। जब पहाड़ खिसक रहे हैं और इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही हैं, तब ये मंदिर भारी बारिश में भी चट्टान की तरह खड़ा है। और यही वजह है कि इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि बस जो शक्ति है वो भक्ति में ही है। हिमाचल में भारी बरसात में धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्री रेणुका जी के तीर्थ के पास बाबा बड़ोलिया मंदिर से रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि पहाड़ों से बड़ी मात्रा में पानी और मलबा तेज गति के साथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा है। सैलाब को देखकर लगता है कि कुछ ही क्षणों में मंदिर को बहाकर ले जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिलाओं पर बने मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के चारों तरफ बरसाती सैलाब की ये पहली घटना नहीं है। हर बरसात में यहाँ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है और हर बार चमत्कार होता है। मंदिर को कभी तिल भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। विनाश और बर्बादी के डरावने मंजर के बीच जहाँ बड़े बड़े पहाड़, सड़कें, बहुमंजिला मकान और होटल बाढ़ के सैलाब में ताश के पत्तों की तरह टूटकर बह गए, वहीं बाबा बड़ोलिया मंदिर का भारी सैलाब के बीच भी टस से मस नहीं होना अपने आप में अद्भुत है। तो बर्बादी के बीच तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर जो चट्टान की तरह मजबूत खड़े कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, उसमें ये मंदिर भी शामिल है। लेकिन अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में लोग भीषण बाढ़ में फंसे हुए हैं। शबरी नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल पे जा पहुंचा है। रेस्क्यू के लिए सेना हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है और लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को वहां से खाली करवाया जा रहा है, अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा से सैलाब के बीच जिंदगी के जंग की तस्वीर सामने आई है। यहाँ शबरी नदी के बीच तेज धार में फंसे युवक को बचाने पहुंचे सेना के जवान। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब में जिंदगी की जंग लड़ रहे शख्स को एयरलिफ्ट करके मानव जीवन दान दे दिया। जगदलपुर में तैनात भारतीय वायुसेना के एक MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने तेज बहाव वाले पानी से शख्स का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। जिस शख्स को बचाया गया वो नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ में फंस गया था। प्रशासन और पुलिस की टीम सोमवार सुबह से ही उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शबरी नदी के रौद्र रूप के आगे मोटर बोट से रेस्क्यू करना मुश्किल साबित हो रहा था। कई बार जवानों ने नदी में मोटर बोट उतारकर लहरों के बीच फंसे व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार नदी के सैलाब के आगे सामने हार मिली। फिर आखिरकार वायुसेना का सहारा लिया गया और फिर शख्स को मिला जीवन दान। और इसीलिए कहा जा रहा है कि धरती पर फिलहाल कहीं भगवान है, कोई भगवान है तो वो है ये एसडीआरएफ के जवान जो जगह जगह से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इसी मॉनसून की। पहाड़ों से पत्थर लगातार गिर रहे हैं तो वहीं आसमान से भी मूसलाधार बारिश हो रही है। देवभूमि में हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी को देखते हुए कल कई जिलों में स्कूल ऐसे हैं, कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं चमोली से खबर सामने आई है जहां से तस्वीरें डराने वाली निकल के सामने आई हैं, जो आपको भी दिखाते हैं। चमोली में मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
नंदा नगर घाट और थराली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तेज बारिश की संभावना के बीच नदियों का जलस्तर खतरनाक रूप से आगे बढ़ सकता है। मूसलाधार बारिश से चमोली जनपद में आफत ही आफत दिखाई दे रही है। थराली, देवाल और नारायण बगड़ में तबाही के हालात दिखाई दे रहे हैं। भूस्खलन से थराली पूरी तरह से खतरे की जद में है। कई आवासीय मकानों को खतरा, ग्रामीण सड़कों के बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने का संकट गहराता है। पिंडर नदी अपने रौद्र रूप में है। लगातार बारिश से स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई है। थराली नगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। वहीं गंगा भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भला उत्तराखंड से ऐसी भी क्या गलती हुई है जो प्रकोप है मानसून का, जो प्रकोप है इंद्रदेव का, वो लगातार देखने को मिल रहा है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड कर भी यहाँ पे लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। प्रकोप जो है प्रकृति का वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से नैनीताल जा रहे स्वास्थ्य अधिकारियों की गाड़ी पर अचानक पहाड़ों का टुकड़ा गिरने लगा। इसके बाद जैसे तैसे उन लोगों की ओर से अपनी जान बचाई गई। भयानक हादसा हो गया। तस्वीर दिखाते हैं आपको हादसे की। हल्द्वानी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हरिद्वार से नैनीताल हाईकोर्ट जा रही हेल्थ अफसरों की गाड़ी पर पहाड़ों से एक विशाल पत्थर गिर गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अब घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पत्थर कितना बड़ा था और उसने गाड़ी की बोनट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रहे कि पत्थर थोड़ा और आगे नहीं गिरा, क्योंकि अगर थोड़ा और आगे गिरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्थर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो उत्तराखंड का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां देखो वहां से सिर्फ पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। मतलब दिल्ली पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एहतियातन सरकार ने निचले इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। तो वहीं नोएडा में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी को देखते हुए कल जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दिखाते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल। लगातार भारी बारिश और हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना उफान पर है। राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर के पार पहुंचने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर निचले स्थान पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली में 3 सितंबर को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोहा पुल से ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए यमुना पर बने लोहे के पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लोहा पुल बंद होने के बाद ट्रैफिक को हनुमान सेतु, गीता कॉलोनी मार्ग, राजा राम कोहली मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। और अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली डूब रही है? तो जवाब है कि सब कुछ डिपेंड करता है कल मौसम के मूड पर। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू में भी कुदरत का कहर लगातार बरस रहा है। नदियां उफान पर हैं। तवी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों से इलाके से हटने की अपील कर रही हैं। जम्मू के रियासी, कठुआ, डोडा और राजौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी को देखते हुए कल स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ताजा हालात कैसे हैं वहां के, दिखाते हैं आप। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद एक और जहां जनजीवन पर काफी असर पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर तवी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तवी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन की ओर से नदी नालों और तवी नदी के पास न जाने की हिदायत दी गई है।
संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तभी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में सेना, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ तवी के किनारे पर लोगों से इलाके छोड़ने की अपील कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी हाल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे एहतियातन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी राज्य भी कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत बेहतर हालात में हो, वो भी बाढ़ बारिश की चपेट में ही है। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल सीतापुर का है, जहां पर लोग घुटनों भर पानी में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। बारिश के बाद हालात बहुत बुरे हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट सीतापुर से। नदियों में बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से शारदा और घाघरा नदी उफान पर आ गई है। इससे तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। दर्जनों गांवों में शारदा नदी का पानी पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए ग्रामीणों को अपने मवेशियों और महत्वपूर्ण सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की वजह से शारदा और घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गांव के लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं और हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। तो पहाड़ हो या मैदान, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो इस समय जल प्रलय से जूझ रहे हैं। लेकिन पानी का कहर सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्वे से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 14 फुटबॉल ग्राउंड जितनी जमीन समंदर ने निगल ली। कैसे, देखिए। सोशल मीडिया पर भूस्खलन का ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। वीडियो में जमीन का एक टुकड़ा समुद्र की ओर धीरे धीरे खिसकता हुआ आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते जमीन का यह हिस्सा और इस पर बसे सभी घर पानी में डूबते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो नॉर्वे का है, जहां एक भीषण भूस्खलन के कारण 14 फुटबॉल मैदानों के बराबर जमीन का एक टुकड़ा समुद्र में बह गया। इसके साथ ही कई रिहायशी घर भी ढह गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन समुद्र में बहते जमीन को देख लोगों की सांसें जरूर अटक गई हैं। तो भारत हो या फिर दुनिया के कई और देश, हर जगह लगभग मौसम का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी का कोई ना कोई वीडियो सामने आ ही जाता है। इन दिनों एक और अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराज जी खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई दे रही हैं और उनकी हंसी की वजह कोई और नहीं, उनके दरबार में आए 2 खास मेहमान हैं। देखिए, इन दोनों खास मेहमानों को देखिए जिनसे मिलकर प्रेमानंद महाराज जी भी बच्चों की तरह नहीं लेकर आता हंसते दिखाई दे। आप इसको समझाओ ना। महाराज जी की हंसी देख दरबार में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रेमानंद महाराज जोजो और जॉनी से बातें कर रहे हैं। यार इतने दिनों बाद आए हो तुम्हें। जयपुर के वेंट्रीलोकिस्ट राहुल प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे, जहां पपेट्स जोजो और जॉनी भी महाराज जी से बातें करते दिखाई दिए। उनकी बातों ने महाराज जी को इतना प्रसन्न कर दिया कि वो ठहाके मारकर जोर जोर से हंसते दिखाई दिए। अब आपको यूपी के बाद लिए चलते हैं बिहार। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की हलचल तेज है। इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव जिसमें लड़कों के साथ डांस कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं और ये वीडियो उनकी खुद की बहन ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया है। आपको भी दिखाते हैं। बिहार में सोमवार को वोट अधिकार यात्रा का समापन हो गया। बिहार के चुनावी मौसम में वैसे तो कई मुद्दों की चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बिहार विधानसभा में
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डांस मूव्स की है। तेजस्वी यादव के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो पटना के टाइम स्पेंड मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी का अंदाज बिल्कुल कैजुअल है। रात के वक्त तेजस्वी यादव ढीले ढाले टी शर्ट और पायजामे में बिल्कुल कंफर्टेबल दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के तेजस्वी यादव को डांस के स्टेप सिखाते हैं। स्टेप सीखने के बाद गाना बजते ही तेजस्वी यादव भी लड़कों के साथ डांस करने लगते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव लड़कों के साथ बातचीत करते भी दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ वीडियो में उनके भांजे भी दिख रहे हैं। अब उनके डांस का वीडियो खुद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर शेयर किया है। रोहिणी आचार्य ने डांस वीडियो शेयर करने के साथ साथ कैप्शन में लिखा है, दिल तो बच्चा है जी। इतना ही नहीं, रोहिणी ने इस डांस वीडियो में एक्टर ऋतिक रोशन को भी टैग किया है। तो चुनावी मौसम में नेताजी के डांस की बिहार में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। हालांकि देखना यह होगा कि बिहार में किसका पलड़ा भारी होता है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के हापुड़ की। यूपी के हापुड़ में चाय पत्ती उधार मांगने पर मारपीट हो गई। दुकानदार और ग्राहक ऐसे भिड़े कि छत से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे और इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि इलाके के कई लोग भी इस मारपीट में शामिल हो गए। देखिए, यूपी के हापुड़ में उधार की चाय की पत्ती खरीदने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। सामान खरीदने को लेकर दो गुटों में ऐसा संग्राम छिड़ा कि नौबत पत्थरबाजी तक आ गई। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक दुकान पर उधार में चाय की पत्ती मांगी थी, जिस पर दुकानदार ने उधार में सामान देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सामान खरीदने पहुंचे व्यक्ति पर पहले से ही 200 से 300 का उधार था। पहले की बकाया पैसे मांगने पर दुकान पर पहुंचा युवक भड़क गया और दोनों में जमकर नोकझोंक हो गई। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा दुकान पर पहुंचकर लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया गया। अपनी बचाव में दूसरे पक्ष ने भी जमकर पथराव कर दिया। दुकान के ऊपर बनी छत पर चढ़कर महिलाएं और पुरुष पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं एक युवक छत पर बनी एक दीवार को तोड़कर उसमें से ईंटें निकालकर लोगों पर फेंकता हुआ भी दिखाई दिया। पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चाय पे तो चर्चा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर चाय पर ही बवाल हो गया। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के इस जमाने में आए दिन आपको कुछ न कुछ अतरंगी वीडियो, फोटो देखने को मिल ही जाते होंगे। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्यार में नस काटने की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस बार मामला कुछ और है, क्योंकि इस बार आशिक ने पूरे गांव की बिजली ही काट दी। देखिए, बिजली के खंभे पर चढ़े इस शख्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये इलाके की बिजली ठीक करने आया है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। इस शख्स ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो उसका फोन बिजी आ रहा था। इससे परेशान होकर वो बिजली के खंभे पर चढ़ गए और तार काटकर पूरे गांव की बिजली ही गुल कर दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शख्स के हाथ में एक बड़ा सा प्लायर है, साथ ही वो बिजली के खंभे पर खड़ा है और उसके चारों ओर तार है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर तार काटते हुए दिखाई दे रहा शख्स, जिसके बाद पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है। हालांकि वायरल हो रहा वीडियो कहां का है और पोल पर शख्स किस उद्देश्य से चढ़ा है, ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। तो प्यार में पागल प्रेमी क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जरा ये मामला हटके है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि भाई ये वीडियो कितना पुराना है बताना मुश्किल है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर में शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां एक मौलाना तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया की जो वायरल वीडियो है उसकी पड़ताल कर रही है और जानने का ये प्रयास करे कि फिलहाल मौलाना जो मदरसा टीचर भी है इस समय कहां पर है, इससे पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर में एक मदरसा टीचर जो खुद को तांत्रिक भी बताता है, उसकी कुछ वीडियो सामने आने के बाद इलाके में मानो सनसनी फैल गई। वीडियो में तांत्रिक महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है।
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आने के बाद लोगों की भीड़ तांत्रिक के ऑफिस पर पहुंची। भीड़ बढ़ती देख आरोपी मौके से फरार हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर सदर बाजार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर पहले से ही लोग इकट्ठे हुए थे। नाराज लोगों को समझा बुझाकर मौके से वापस भेज दिया गया, लेकिन तांत्रिक अभी भी मौके पर नहीं मिला। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये वीडियो कब के हैं और इनमें दिख रहा तांत्रिक और साथ में महिलाएं आखिर कौन है। आरोप है कि आरोपी मदरसा टीचर तंत्र मंत्र वशीकरण के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता था। फिलहाल आरोपी का फोन भी बंद आ रहा है, लिहाजा पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो ये मौलाना तंत्र मंत्र का जाल बुनकर पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाता था, फंसाता था, उसके बाद उनके साथ ऐसी अश्लील हरकतें करता था। हालांकि अब पुलिस इस मौलाना की जांच कर रही है, जगह जगह दबिश दे रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में वॉलीबॉल खेलते हुए मामूली विवाद ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि नाबालिग बच्चों ने युवक पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मामला ज्यादा गर्मा गया और पुलिस के पास पहुंच गया। देखिए क्या है पूरा मामला। ये तस्वीरें उत्तराखंड के भगवानपुर से सामने आई हैं, जहां वॉलीबॉल खेलते वक्त मामूली झगड़े ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। हैरानी की बात यह है कि यहां नाबालिग बच्चों की दबंगई देखने को मिली। नाबालिग बच्चों के गुट ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तस्वीरों में आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बच्चों का झुंड एक युवक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। पास में खड़ा एक शख्स वीडियो बना लेता है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही पीड़ित परिवार ने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। चूंकि मामला एक ही गांव का है, तो दूसरा पक्ष बच्चों की नासमझी बताते हुए आपसी सुलह का प्रयास भी कर रहा है। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। शुभ रात्रि। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?